असम और मिजोरम बीच में खूनी संघर्ष आपने देखा। 4 दिन बाद भी तनाव वहां पर कम नहीं हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने राज्य के लोगों को मिजोरम ना जाने की सलाह दी है। उन्होंने मिजोरम से आने वाली गाड़ियों की कड़ाई से जांच करने का फरमान जारी किया है। मिजोरम असम के इस फैसले से तिलमिला उठा है। असम मिजोरम सीमा पर किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तरह पहरा लगा रखा है। पहले आप बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर हम इस विवाद की पूरी पड़ताल आपके साथ करेंगे। ये देश के ही 2 राज्य असम और मिजोरम की सीमा की ताजा तस्वीरें हैं। चप्पे चप्पे पर पहरा है। सीमा पर ऊंची दीवार खड़ी है। हर तरफ पुलिस के लोग हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। काफी पूछने के बाद पुलिस सिर्फ इतना बता रही है कि आगे जाना मना है। ये सर असम मिजोरम बॉर्डर के ये लास्ट सर यही लास्ट है क्या? मिजोरम उधर में जाने नहीं सकते, मना है। उधर क्या है सर? यहाँ तक क्या है कि असम का ही बॉर्डर है? असम का है। और उसके आगे जो फोर्स है वो क्या है? मिजोरम का। मिजोरम का है। अच्छा, वहाँ का अलाउ नहीं है जाना? अलाउ नहीं। ये लास्ट पॉइंट है सर। खूबसूरत पहाड़ी और हरियाली से भरे इस इलाके में सब कुछ शांत जरूर है, लेकिन पहरे पर तैनात जवान कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि माहौल में तनाव है। कछार जिले की पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर भी कह रही हैं कि यह कॉन्फ्लिक्ट जोन है। नहीं, सिचुएशन ऐसा है कि बिकॉज एज आई टोल्ड यू देयर आर सीनियर लेवल टॉक्स गोइंग ऑन एंड इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, दैट्स व्हाई कोई फर्दर मूवमेंट उस जोन में नहीं है। तो क्या अभी यहाँ से आगे किसी को आगे जाने दे रहे हैं आप? या अभी ओनली द रेसिडेंट्स हु आर ऑफ दैट एरिया दे आर टू मूव, नो वन एल्स इज टू मूव इन दैट। यह कॉन्फ्लिक्ट जोन बना 26 जुलाई को असम और मिजोरम पुलिस के बीच हुई जंग की वजह से, जिसके कुछ और वीडियोस भी अब सामने आए हैं। Ralte, please cease fire. We are not fighting. Please cease fire. Cease fire करो, cease fire करो. I am hurt. अरे एक आदमी मर गया सर. Cease fire करो ना, cease fire. We are retreating. Please cease fire. इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के ही 2 राज्यों की पुलिस ही किस कदर एक दूसरे के खून की प्यासी होगी। 6 जवानों की शहादत के बाद अब दोनों राज्यों की सीमा पर शांति जरूर नजर आ रही है, लेकिन तनाव की चिंगारी अब तक बुझी नहीं है। देखिए, असम और मिजोरम की सीमाएं काफ़ी हद तक बंद हैं और असम सरकार ने एक ऐसी एडवाइजरी जारी की है जो आमतौर पर एक देश अपने नागरिकों को दूसरे देश आने जाने पर करता है और इसीलिए इस पर सवाल उठ रहा है। हम आपको बताते हैं कि एडवाइजरी में आखिर ऐसा है क्या। असम सरकार की एडवाइजरी में लिखा है कि मिजोरम से असम के बारे में लगातार धमकी भरे संदेश आ रहे हैं और असम पुलिस को ऐसे वीडियोस मिले हैं जिसमें मिजोरम के लोग गोले बारूद और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस दिख रहे हैं। इसीलिए असम के लोगों को मिजोरम ना जाने की सलाह दी जाती है और असम के जो लोग मिजोरम में रहते हैं वो वहां बेहद सावधानी बरते, ऐसा इस एडवाइजरी में कहा गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जब इस एडवाइजरी पर सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने दावा किया कि मिजोरम में लोग स्नाइपर राइफल और खतरनाक हथियारों से लैस हैं, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने ये दिशा निर्देश जारी कर दिए। अब आप असम के मुख्यमंत्री को सुनिए। आवाजाही का कोई रुक नहीं लगा है, खाली मिजोरम में बहुत ज़्यादा सिविलियन का हाथ में जो आर्म्स है, इसलिए हम लोगों को यही एडवाइस किया है कि आप लोग जाने का पहले सोच के जाइए। एक ही देश में 2 राज्यों के बीच अगर ऐसी तलवार खिंच जाए कि नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी पड़े तो ये बेहद चिंता की बात है। असम और मिजोरम दोनों ही जगहों पर एनडीए की सरकार है, इसलिए इस मामले में विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है और अब असम सरकार की ट्रैवल एडवाइजरी पर ही घमासान छिड़ गया है। आज असम गवर्नमेंट को ये निकालना पड़ा कि कोई भी सिविलियन या पुलिस वाला जो है मिजोरम बॉर्डर की तरफ न जाए।
ये बड़े शर्म की बात है। एडवाइजरी का अर्थ है कि हमने उनको सलाह दी है। उसके बाद भी अगर आप जाना चाहते तो वो आपकी इच्छा है, बट उस समय फिर आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। दरअसल 26 जुलाई को हुई हिंसा में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हुए थे, इसलिए असम के लोग बेहद नाराज हैं। ये नाराजगी इस हिंसा में असम पुलिस के जख्मी जवानों की आपबीती सुनकर समझी जा सकती है। एबीपी न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वारदात में जख्मी हुए पुलिस वालों का हाल जाना। ऐसा माफिक सिचुएशन मेरे को कभी नहीं मिला। ये ज़िंदगी में 60 साल रनिंग है मेरा एज, 4-5 महीना बाकी है मेरा रिटायरमेंट जाने को, लेकिन ये पहली बार मिला है। तो इससे महसूस होता है कि घर का लड़ाई नहीं है, ये देश का लड़ाई है। क्योंकि हम लोग भी यदि उन लोग जैसा निष्ठुर होकर के हम लोग अगर रहता तो उन लोग से पहले हम लोग फायर खोल डालता। 26 जुलाई की हिंसा के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि असम पुलिस के लोग किस तरह चौतरफा घिर गए थे। वारदात के 3 दिन बाद सामने आए 30 सेकंड के वीडियो में असम के कछार के एसपी वैभव निम्बालकर को गोलाबारी बंद करने की अपील करते सुना जा सकता है। वैभव इस हिंसा में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। कोई नहीं आ रहा। राल्टे प्लीज सीज फायर, वी आर नॉट फायरिंग, प्लीज सीज फायर। सीज फायर करो, आई एम हर्ट। अरे एक आदमी मर गया सर। सीज फायर करो ना, सीज फायर, वी आर रिट्रीटिंग, प्लीज सीज फायर। ये वीडियो और असम पुलिस के जवानों की आपबीती सुनकर असम के लोगों का गुस्सा भड़क रहा है, जिसे असम सरकार भी समझ रही है। इसलिए अब हिंसा को लेकर जांच तेज कर दी गई है। असम सीआईडी की एक टीम मिजोरम के सांसद के वनलाल वेना को नोटिस देने दिल्ली पहुंच गई है। वनलाल वेना का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो भड़काऊ बयान देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो क्लिप पर उन्हें असम पुलिस ने नोटिस भेजा है। So we are still in the process. Okay. We will let you know once we complete our. But the notice has been pasted at Mizoram Bhavan. It is still in the process. Okay. Thank you, sir. Thanks a lot. देखिए, असम सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी के साथ ही मिजोरम बॉर्डर पर पहरा बढ़ाना शुरू कर दिया है, या उसका भी फरमान दिया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों को ये कहा गया है कि मिजोरम असम बॉर्डर पर आने जाने वाली गाड़ियों की कड़ाई से जांच की जाए, क्योंकि इस बॉर्डर पर नशीले पदार्थों की तस्करी काफ़ी बढ़ गई है। असम सरकार के आदेश में लिखा है कि पिछले 2 महीने में नशीले पदार्थों की तस्करी के 912 मामले सामने आए हैं और इस सिलसिले में 1560 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। 2 महीने में असम और मिजोरम बॉर्डर पर 20 किलो हेरोइन, 15 किलो अफीम बरामद हुई है और इसीलिए नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना बेहद ज़रूरी है। असम सरकार के आदेश में कहा गया है कि गाड़ी में अगर ड्रग्स नहीं मिलते हैं तब भी पुलिस सब निरीक्षक या उससे ऊपर के अफसर के आदेश के बाद ही गाड़ी को सीमा लांघने की परमिशन दे। ऐसा कहा जा रहा है असम मिजोरम बॉर्डर पे जो हिंसा हुई उसके लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जो अभियान चलाया गया वो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। यही नहीं, गो तस्करी के खिलाफ जो अभियान चलाया गया उसकी वजह से मिजोरम के लोगों में काफ़ी नाराजगी है, जिसकी वजह से यह हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब असम सरकार ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए मिजोरम बॉर्डर पर पहरा कड़ा कर रही है, तो मिजोरम सरकार ये आरोप लगा रही है कि असम मिजोरम के बिजनेस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। मिजोरम के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को एक चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की है। Assam has alleged that Mizoram has been engaged in illegal economy through smuggling of illegal drugs. We really and severely condemn the provider of this false information by twisting the dispute incident happens due to blockade of drugs smuggling route by the Assam police to the media, which is very unconstitutional and act of unbecoming of a true citizen of India. केंद्रीय सरकार होशियार 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 मिजोरम विरुद्ध हमारे आंदोलन चल। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रेलवे ट्रैक टूटा हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह से न सिर्फ पटरियां उखाड़ी गई हैं बल्कि गायब भी हैं। इससे मिजोरम में रेल कनेक्टिविटी भी ठप हो गई है। जानकारों के मुताबिक असम अपनी सीमाओं के जरिए मिजोरम को काफी परेशान कर सकता है। मिजोरम जाने के लिए इधर में हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट एंड काछार डिस्ट्रिक्ट से कनेक्शन है। ये मेन रोड है, तो नेचुरली इस रोड को ऊपर पूरा इकोनॉमी मिजोरम को इकोनॉमी
डिपेंडेंट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।